हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस स्टडी सर्कल। आज क्लास रे आमे कंप्यूटर मॉक टेस्ट नंबर 4 को डिस्कशन करवा, जोड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट रहिबो तुमर अपकमिंग फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, एलआई, आरआई एंड एआरआई अमीनो एग्जामिनेशन पाए। तो ता सहित ओ डबल एससी एवं ओ ट्रिपल एससी एग्जाम जो कि कंप्यूटर अच्छी समस्त एग्जाम आज क्लास टी भेरी इंपोर्टेंट रही। तो आज क्लास टी केमिति लागिबो आपण माने कमेंट माध्यम रे जणेबे। क्लास टी जदि भल लागिबो क्लास टी को लाइक करी सांग मानक सहित शेयर कर देबे एवं जेउ माने ए पर्यंत एमएस स्टडी सर्कल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तो सब्सक्राइब कर देबे। तो प्रथम क्वेश्चन आमे देखिबा। देखो फास्ट क्वेश्चन कोन अछि, प्रेस डैश टू इंसर्ट करंट डेट इन ए एक्सेल वर्कशीट। तुमे जदि एक्सेल वर्कशीट रे करंट डेट हैला तो जो दिन काम करूच से दिनर डेट को इंसर्ट करने को चाहूच ताहले तुमे कौन एंटर कर। तो तुम्हें जानिथिबो जे होची एक्सेल सीट रे जेतेबेले आमे करंट डेट को इंसर्ट करने को चाहंती ताहले आमे शॉर्टकट की यूज करंती कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हैला। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आमे प्रेस करंती जहा फल कि एक्सेल सीट रे कौन इंसर्ट हो ना तुमरो करंट डेट इंसर्ट हबो एवं करेंट टाइम पाई जदि तुम्हें इंसर्ट करने को चाहूच ताहले तुमको प्रेस करिया पड़िबो कंट्रोल हैला, कंट्रोल सहित शिफ्ट हैला, शिफ्ट प्लस शिफ्ट सहित जेतेबेले सेमीकोलन प्रेस करिवो बा एंटर करिवो ताहले करेंट टाइम तुमरो कोन हे जिवो इंसर्ट हे जिवो हैला। मने रखिबो करेंट टाइम एक्सेल शीट रे इंसर्ट करिया पई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन किंतु करेंट डेट पाई हैला, करेंट डेट पाई कंट्रोल प्लस सेमीकोलन एंटर करिया को पड़िबो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, ईच सेल ऑफ ए मेमोरी डिवाइस इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit of information in the form of binary numbers. What does the term bit means? तो ये तुमको कह जाउची ईच सेल ऑफ ए मेमोरी डिवाइस रो प्रत्येक सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग कैपेबल थाए हैला कौन स्टोर करिया पई 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर हैला। बाइनरी नंबर फॉर्मेट रे जो 1 bit रो इंफॉर्मेशन स्टोर हे की रहे ताले जो बीट हैला, बीट रो मीनिंग कोन हैला, ए बीट रो मीनिंग तुमे माने जानिथिबो कोन बाइनरी डिजिट। माने रखिबो बाइनरी डिजिट हैला कोन ना होची मेमोरी रो सबुठारो स्मॉलेस्ट यूनिट बा होची कंप्यूटर मेमोरी रो सबुठारो स्मॉलेस्ट यूनिट कहारो ना मेमोरी रो जाको कि कंप्यूटर स्टोर करी रखि पारे। तो ये बीट हैला, बीट माने होची बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट केते प्रकार थाए? दुई प्रकार, गोटे हैला 0 आ गोटे हैला 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कहूँ तले दि जाइथिबा को सेंटेंस टी इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम विषय रे फास्ट आमे जानिबा तापर ए क्वेश्चन रो आंसर दबा। तो देखो जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हैला एटा गोटे होची मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैला। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जहार की फुल फॉर्म होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम रे कौन यूज हुए, किसी आइकन एवं ग्राफिक्स को यूज करा जाए जहाँ फल यूजर सहित इंटरैक्ट करवाटा इजी हुए। इट टेक्स मोर पावर ऑफ द सिस्टम टू वर्क। जेहेतु एथिरे आइकन एवं ग्राफिक यूज करा जाए सेथिपाई कौन हुए ना सिस्टम अधिक पावर कंज्यूम करे। इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी स्पेस मध्य अधिक ये कंज्यूम करे। इट इज स्लोअर देन द कमांड लाइन इंटरफेस। जो CLI बा होची कमांड लाइन इंटरफेस तुलन रे एटा स्लोअर थाए कहीं ना कमांड लाइन रे केवल टेक्स्ट को यूज करा जाए किंतु GUI रे तुमरो ग्राफिकल बा ग्राफिक्स आ आइकन को यूज करा जाए सेथिपाई कमांड लाइन इंटरफेस तारु GUI टा टिके कोन स्लो काम करे। वी कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ ए सिस्टम। तो जो सिस्टम रो बेसिक फंक्शनलिटी बा कोर फंक्शनलिटी को GUI चेंज करे नाही। तो आमे पढ़िले का विषय रे GUI बा होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एबे देखिबा क्वेश्चन कोन थिला। तो एबे देखो
क्वेश्चन कौन थिला ना निम्न रे दिया जाइथिबा को सेंटेंस टी इनकरेक्ट कहा को रेफरेंस करी ना होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेस कर। तो प्रथम देख वी कैन चेंज द कोर फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम जोड़ा कोर फंक्शनलिटी सेटा को कौन कहली बेसिक फंक्शनलिटी कंप्यूटर बेसिक फंक्शनलिटी को GUI चेंज करे नाही। तो प्रथम इनकरेक्ट अच्छी है तापर आम देखा इट टेक्स मोर पावर फॉर द सिस्टम टू वर्क। तो ये मोर पावर कंज्यूम करे कहीं आइकन आउ ग्राफिक्स को एथिरे यूज करा जाए। इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी स्पेस एटा भी आम पढ़ले हाँ अधिक मेमोरी निए। तापर देख इट इज स्लोअर देन द सिंपल कमांड बेस्ड इंटरफेस जो सिंपल कमांड बेस्ड इंटरफेस रे ओनली टेक्स्ट यूज हुए एठी ग्राफिक्स आउ आइकन यूज होची सेति कौन स्लोअर कौन हुए परफॉर्मेंस कंप्यूटर परफॉर्मेंस टिके स्लोअर हो जाए। तो देखिले 2 3 4 सब ठीक अच्छी आमको इनकरेक्ट कोटा पचारिला ऑप्शन 1 इनकरेक्ट अच्छी तेणु आमर आंसर कोटा हो ऑप्शन 1 आमर आंसर हो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज हार्ड डिस्क CD एंड पेन ड्राइव। तो तुमको ये पचरा जाइए जो स्टोरेज डिवाइस रो एग्जांपल दिया जाइए जेमिति कि होची हार्ड डिस्क CD है कंपैक्ट डिस्क आउ पेन ड्राइव एगुड़िक कौ प्रकार मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी सिक्वेंशियल एक्सेस भोलाटाइल ना प्राइमरी। तो एगुड़िक सब सेकेंडरी मेमोरी भितर जाए है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी तुम जान राम रोम एगुड़िक सब प्राइमरी मेमोरी। भोलाटाइल मेमोरी कौन जो मेमोरी पावर सप्लाई ऑफ हो गले तो से डाटा इरेज हो जाए। आउ सिक्वेंशियल एक्सेस कौन ना गोटे सिक्वेन्स रे डाटा को तुम पाइपर। तो मन कर 3टा डाटा अच्छी A B C एमती फास्ट सेकेंड थर्ड सिक्वेन्स रे अच्छी। तुम जदि C पाखरे पहुँचवा चाहूच फास्ट तुमको A पाखक जावाक पड़ो A रु B पाखक जावाक पड़ो B रु C पाखक जाकि एक्सेस करें। तो सिक्वेंशियल एक्सेस रे एमती हुए। तो डायरेक्ट तुम जाऊच A रु C को जीव तो जापर ना। तो A रु B को B रु C को जावाक पड़ो बुझे सेटा सिक्वेंशियल एक्सेस। किंतु जो हार्ड डिस्क CD आउ पेन ड्राइव देछि सेगुड़िक सब सेकेंडरी मेमोरी भितर जाए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लोड और रिट्राइव फाइल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन। एटी कौन कही कौ प्रोटोकॉल को यूज करा जाए लोड करने बा होची रिट्राइव करने फाइल को क्लाइंट आउ सर्वर कम्युनिकेशन है। तुम्हें जानिच गोटे सिस्टम रु आउ गोटे सिस्टम को जदि तुम्हें फाइल ट्रांसफर करुच कौन ना फाइल ट्रांसफर करुच ताले जो प्रोटोकॉल बा होची जो रोल को ये फॉलो करे से रोलटा कौन होची ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तुम्हारा राइट आंसर हो बुझे। तो गोटे सिस्टम रो आउ गोटे सिस्टम को जिते फाइल को ट्रांसफर कर सेठी कौ प्रोटोकॉल को फॉलो करे ना होची फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइस। तो ये कौन कहला ना इनपुट डिवाइस को जदि आम देखा है इनपुट डिवाइस रेफरेंस रे कौ सेंटेंसटा होची इनकरेक्ट अच्छी। तो प्रथम देखा तो प्रथम सेंटेंस कौन देती इनपुट डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेराल डिवाइस। इनपुट डिवाइस को पेरिफेराल डिवाइस कहा जाए एटा करेक्ट कि एटा करेक्ट नुहे कहीं ना जो पेरिफेराल डिवाइस मैं तुमको आगु कौन कही ना एडिशनल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एनी हार्डवेयर डिवाइस है एनी एडिशनल हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ता माने जो पेरिफेराल डिवाइस भितर तुम इनपुट डिवाइस भी रही पारे आउटपुट डिवाइस भी रही पारे। तो यहाँ कौन हो पूरा इनकरेक्ट हो। सेकेंड रे देख सेकेंड रे तुमको कही इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डाटा। तो से कौन कही ना इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करे यूजर डाटा को एटा ठीक अच्छे कहीं आमे जेकोसी डाटा आगे क्या दबा इनपुट डिवाइस को आमे थरे कीबोर्ड गोटे इनपुट डिवाइस जानिच कीबोर्ड को आमे डाटा आमे कौन करवा ना फिंगर रे प्रेस करवा तो आमे डाटा क्या देले इनपुट डिवाइस को। इनपुट डिवाइस हेल्प कंप्यूटर इन रिसीविंग डाटा। तो ये कौन कहला इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को हेल्प करिवो रिसीव करिवारे डाटा। तो कीबोर्ड कौन कहला आमे कीबोर्ड को डाटा प्रेस कले की को तापर कीबोर्ड कौन करियो कंप्यूटर को सही डाटा गुडी को दबो। तो एटा भी ठीक अच्छे। 4 रे कही ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। तो हाँ ऑप्टिकल मार्क रीडर गोटे इनपुट डिवाइस। तो जो ऑप्शन 1 थिला हमर इनकरेक्ट हेला
तो पेरिफेराल डिवाइस भितर किए किए जाउची ना इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस जाउची हैला आउटपुट डिवाइस जाउची तो केवल इनपुट डिवाइस को आम पेरिफेराल डिवाइस कहवा ना बुझी होउची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ तो कही जो सीपीयू है सीपीयू को कौन कह जाए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रे कौन कौन थाए तो कौन कौन थाए आमे जानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रे कंट्रोल यूनिट थाए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट थाए आउ प्राइमरी स्टोरेज थाए। तो कंट्रोल यूनिट रे काम कौन तो कंप्यूटर सहित जी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड अच्छी इनपुट आउ आउटपुट डिवाइस को यह हूँ कंट्रोल करे। आउ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रे जेकोसी लॉजिकल ऑपरेशन किंबा अरिथमेटिक ऑपरेशन जमीती कह प्लस माइनस है डिविजन मल्टीप्लिकेशन एगुड़ी को अरिथमेटिक यूनिट कंट्रोल करे। आउ लॉजिक यूनिट जोड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यही सब फंक्शन को किए हूँ कंट्रोल करे ना लॉजिक यूनिट। आउ प्राइमरी स्टोरेज एथि मध्य बहुत प्रकार प्राइमरी स्टोरेज थाए जमीती कि कह राम है रोम तुम कैच मेमोरी एगुड़िक सब थाए कौटी ना तुम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रे कौन कौन थाए ना हूँ कंट्रोल यूनिट थाए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राइमरी स्टोरेज थाए बुझी होची। ताले ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी इन MS एक्सेल प्रेस डैश की टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट। तो जो वर्कशीट है जो एक्सेल रे काम कर तो वर्कशीट एमती थी से कौन वर्कशीट रे जी कलम अच्छी है जी कलम सब अच्छी आउ जी रो सब अच्छी तो सबू को ऑल टोटाल जदि सबू को सिलेक्ट करने को चाहूच तो ऑल सिलेक्ट आम सब प्रेस करती कौन ना कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए सबू कलम एवं सबू रो को जदि वर्कशीट रे सिलेक्ट करने को चाहूच ताले कंट्रोल प्लस ए तुमको प्रेस करने को पड़ो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन MS वर्ड 2010 शॉर्टकट की टू अनडू परफॉर्मेंस कौन कहला ना MS वर्ड 2010 वर्जन रे शॉर्टकट की अनडू पाई कौन गोटे परफॉर्मेंस को अनडू करने को चाहूच ताले तुम्हें प्रेस कर कंट्रोल प्लस जेड है कंट्रोल प्लस जेड है कौन ना अनडू पाई यूज करती किंतु कंट्रोल प्लस वाई को रिडू पाई यूज करती बुझेगा। आ कंट्रोल प्लस ए कौन ऑल सिलेक्ट पाई या पूर्व क्वेश्चन रे कहले आ कंट्रोल प्लस यू आम अंडरलाइन पाई है अंडरलाइन पाई यूज करती बुझेगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देती डैश इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेव ए पर्सन्स वॉइस ऑन ए कंप्यूटर है ये कहला कौटा गोटे इनपुट डिवाइस जोटा को यूज करा जाए गोटे पर्सन वॉइस को रेकर्ड करिबारे बा सेव करिबारे कंप्यूटर रे। तुम्हें जानी माइक्रोफोन साहाय्य आम हूँ कौन करती ना कंप्यूटर रे वॉइस रेकर्डिंग करती। स्पीकर गोटे आउटपुट डिवाइस हो पारनी स्कानर कौन करे ना स्कानर गोटे इनपुट डिवाइस किंतु ये कौन करे ना तुमर हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट रे कन्वर्ट करे बुझी होची। तो जॉयस्टिक सेमिति आमे पॉइंटिंग डिवाइस कहती है पॉइंट आउट बा होची इनपुट एटा मध्य गोटे इनपुट डिवाइस किंतु एको पॉइंट करिबारे है क्रसर को होची मूव करिबारे बा क्रसर को पॉइंटिंग करिबारे एटा को कौन करा जाए यूज करा जाए किंतु माइक्रोफोन को आमे यूज करंती वॉइस रेकॉर्डिंग रे बा होची वॉइस को कंप्यूटर रे सेव करिबारे। तो करेक्ट आंसर हमर ऑप्शन 3 जोड़ा कि अच्छी माइक्रोफोन हो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमानक मध्यरु कोटा गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर काम कौन गोटे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने ये सब एप्लिकेशन को डिजाइन करा जाय थाए जोड़ा कि जे यूजर अच्छी तार काम को ये सहज करिथा ये ना एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर गोटे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने व्यवहार करा जाए। आ बाकी जो ऑप्शन अच्छी लिनक्स यूनिक्स है दीज आर कौन ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करे ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मध्य गोटे इंटरफेस प्रोवाइड करे यार कार्य रोचे विभिन्न प्रकार जहाँ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कौन कंप्यूटर ऑन किंबा ऑफ हम ना बुझी हो कि नहीं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे कंप्यूटर को ऑन करने निहाती दरकार किंतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर जदि न रोचे कंप्यूटर रे तो कंप्यूटर रो परफॉर्मेंस ऊपर किसी भी इंपैक्ट पड़ोनी किंतु जो स्पेसिफिक टास्क को तुम करना जमीती कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कार्य जहाँ से कार्य को तुम अदर एप्लिकेशन तुमको इंस्टॉल करिया पड़ो से काम को परफॉर्म करने किंतु कंप्यूटर ऊपर तार नेगेटिव इंपैक्ट बाहर परफॉर्मेंस ऊपर कौन सी इंपैक्ट पड़ो ना जदि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर न रोचे बुझेगा किंतु ऑपरेटिंग सिस्टम जदि न रहिबो तो कौन हम ना कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऊपर कौन पड़ो प्रभाव पड़ो तो कंप्यूटर ऑन हेनी कि ऑफ हेनी बायस हेनी तो डिस्क मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार काम रोचे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिए देखो व्हिच ब्राउजर इज एन इनबिल्ड ब्राउजर इन विंडोज तो जो विंडोज बाचे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रो इनबिल्ड ब्राउजर माने जितेबाला तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को गोटे इंस्टॉल करिवो माइक्रोसॉफ्ट रो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करिवो ता सहित तुमर को ब्राउजरटा होची इनबिल्ड थाए तो क्यों ब्राउजरटा इनबिल्ड थाए तो देख एटी इंटरनेट एक्सप्लोररटा इनबिल्ड तुम रहिबो ब्राउजर कहार विंडोज रो बुझेला क्रोम न थाए नेटस्केप न थाए फायरफॉक्स न थाए किंतु इंटरनेट एक्सप्लोरर तुम विंडोज सांगरे इनबिल्ड थाए बुझेला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड ऑन द कंप्यूटर तो कंप्यूटर रे जो मदरबोर्ड थाए बा सर्किट बोर्ड मध्य को कहा जाए तार काम कौन तो कंप्यूटर रो मदरबोर्ड कार्य तो देख कार्य कौन ए सर्किट बोर्ड तो मदरबोर्ड को कौन कहा जाए गोटे सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर तो सबू हार्डवेयर आउ से इंटरनल हो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर हो तो सबू किसी कनेक्शन का सहित थाए ना मदरबोर्ड सहित थाए तेणु एक सर्किट बोर्ड मध्य कहा जाए तेणु ऑप्शन 2 तुम पूरा राइट आंसर है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज तो देख एम मध्य कौटा गोटे मैग्नेटिक स्टोरेज नुहे तो देख मेमोरी कार्ड तो यहाँ आंसर हो कौन मेमोरी कार्ड रे कौन थाए ना हूँ तुम मैग्नेटिक स्टोरेज न थाए है एक फ्लैश मेमोरी कहा जाए एटा कौन कहा जाए ना फ्लैश मेमोरी तो फ्लैश मेमोरी कौन तैयारी होता है ना डबल ईपी रोम रे तैयारी होता है बुझी हो कि ना तो ये जो मेमोरी कार्ड तुम हूँ मेमोरी कार्डटा हूँ फ्लैश मेमोरी भितर जाए मैग्नेटिक स्टोरेज भितर जाए ना बुझीगला ताले आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब तो ये तुमको कही तो वैक्यूम ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब कौ जेनरेशन कंप्यूटर रे यूज करा जाउथिला तो तुम्हें माने जानी थिबो जते बेले तुमरो जेनरेशन है जेनरेशन कौन कंप्यूटर रो कौन ना हूँ आज पर्यंत मध्य डेवलपमेंट चली पूर्वर जो कंप्यूटर यूज होता आज से कंप्यूटर आउ ना तो कंप्यूटर रो कौन होची धीरे धीरे डेवलपमेंट होची यूजर रो इंटरेस्ट एवं साइंस रो डेवलपमेंट सहित कंप्यूटर गुड़िक अपग्रेड होबारे लगी प्रथमे फास्ट जेनरेशन कंप्यूटर रे तो वैक्यूम ट्यूब को आम यूज करुले एज ए मेमोरी है तापर सेकेंड रे आम कौन यूज कले सेकेंड जेनरेशन रे तो फास्ट जेनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब को यूज करते तो सेकेंड जेनरेशन रे आम ट्रांजिस्टर को यूज कले कौन यूज कले ना हूँ ट्रांजिस्टर्स है तो ट्रांजिस्टर्स को यूज कले तापर थर्ड जेनरेशन है थर्ड जेनरेशन रे आम इंटीग्रेटेड सर्किट बा आईसी को यूज कले इंटीग्रेटेड सर्किट को आउ फोर्थ जेनरेशन रे होची वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है तो मेमोरी हिसाब से आम यूज कले तो फास्ट जेनरेशन रे कौन कहली वैक्यूम ट्यूब तो फास्ट जेनरेशन रे मेमोरी हिसाब से आम क्या यूज करुले वैक्यूम ट्यूब को सेकेंड जेनरेशन रे ट्रांजिस्टर थर्ड जेनरेशन रे इंटीग्रेटेड सर्किट एवं फोर्थ जेनरेशन रे होची VLSI बा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज कर तेणु आमर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो वैक्यूम ट्यूब को कौ जेनरेशन रे यूज करते ना हूँ थर्ड जेनरेशन सॉरी फास्ट जेनरेशन रे बुझेला तो फास्ट जेनरेशन रे आम वैक्यूम ट्यूब को यूज करुले तो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी FTP स्टैंड फॉर या पूर्वर आम डिस्कसन कौन ना जिते आम फाइल गोटे सिस्टम रू है गोटे सिस्टम रू आउ गोटे सिस्टम को फाइल ट्रांसफर करती से आम जो प्रोटोकॉल को यूज करती से कहा जाए
FTP जार कि फुल फॉर्म कौन ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जोटा कि ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन रे अच्छी ऑप्शन डिटरमाइंस डैश ऑप्शन डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और राइट मार्जिन। तो ये कौन कहगला ना कौ ऑप्शन डिटरमाइन करे डिस्टेंस क्या भितर ना हूँ लेफ्ट आउ राइट रो पैराग्राफ मध्य बुझे से कहुए इंडेंट कौन कहुए ना इंडेंट। तो इंडेंट ऑप्शन रे आमे कौन करि परिबा ना लेफ्ट रो पैराग्राफ आउ राइट रो पैराग्राफ मध्य डिस्टेंस केते रखिबा इंडेंट साहाय्य आमे स्थिर करि परिबा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर अच्छी राउटर मॉडम हब केबल एंड कनेक्टर आर कंपोनेंट ऑफ। तो ये राउटर मॉडम हब केबल आउ कनेक्टर दीज आर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क है। तो नेटवर्क कनेक्शन रे एगुडी को यूज करा जाए बुझे कि नहीं। तेणु राइट आंसर ऑप्शन 2 हो डायरेक्ट क्वेश्चन थिला तो किसी अधिक जानिबा नहीं बुझेला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको देइछि ए फाइल डिलीटेड फ्रॉम ए फोल्डर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम। तो गोटे फाइल को तुम डिलीट कर सारी ताको रिकवर करिया को चाहूच तो कौटू तुम रिकवर करि पारिबो। तुम जानिथिबो जे कोनोसी फाइल को जदी बा जे कोनोसी फोटो वीडियो जहाँ भी किसी आमे कौन करती ना डिलीट करती सेटा कोउटी की जाए ना होची रिसाइकल बिन रे थाए कोउटी रिसाइकल बिन रे थाए। तो रिसाइकल बिन रे आमे कौन करि परिबा ताको रिट्राइव करि परिबा पुणी जोटू डिलीट करथिले ताको रिस्टोर करि परिबा। तो राइट आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन 4। तो जे कोनोसी फाइल को तुम डिलीट करिवो से जाई कि रिसाइकल बिन रे थिबो। तो कौन करिवो ना रिसाइकल बिन रो जदी तुम रिस्टोर ताको ऑप्शन क्लिक करिवो से कौन हबो पुणी रिकवर हे परिवो बुझेला। तो रिसाइकल बिन रो तुम डिलीटेड फाइल को रिकवर करि परिवो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा देखो लास्ट क्वेश्चन तुम आज क्लास रे कौन अच्छी व्हाट आर टू टाइप ऑफ राम। तो टू टाइप ऑफ राम केते प्रकार एठी तुमको कहि देछि दुई प्रकार राम अच्छी से दुई प्रकार राम कौन कौन। तो देखो राम दुई प्रकार अच्छी गोटे है कौन एस राम है एस राम आउ गोटे है कौन ना डी राम। तो राम दुई प्रकार अच्छी गोटे है एस राम आउ डी राम जोड़ा कि ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। एस राम रो फुल फॉर्म है स्टैटिक राम डी राम है डायनामिक राम क्लियर। तो एस राम है स्टैटिक राम डी राम है डायनामिक राम। तो दुई प्रकार जो राम अच्छी तार फुल फॉर्म कहीदेली कौन ना स्टैटिक राम आउ डी राम। तो यहाँ थिला आज क्लास रो 20टी क्वेश्चन मध्यरु शेष क्वेश्चन। तो क्लास टी केमिति लागिला आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। क्लास टी जदि भल लागिथिबो क्लास टी को लाइक करी सांग मानक सहित शेयर करिदे। ता सहित ए पर्यंत जे माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तो सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। थैंक यू जय जगन्नाथ।